नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, हमारे जो है बैंकिंग यानी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। और आज हम देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के वॉलेट कंपनियाँ हैं। जैसे कि बात करें भारत में महत्वपूर्ण कुछ वॉलेट कंपनियाँ, मोबाइल वॉलेट कंपनी, जिसके अंतर्गत देखें तो भीम ऐप हमको देखने को मिलता है, पेटीएम देखने को मिलता है, ऑक्सीजन वॉलेट, टैप एंड पे सेवा देखने को मिलती है, आईएमटी भुगतान प्रणाली, साथ ही फ्री बैंकिंग के बारे में बात करेंगे और मोबाइल बैंकिंग। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे हम भीम ऐप के बारे में। तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी। बेसिक चीज़ें क्या होती है, इसको क्या बोला जाता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है भीम। ठीक है, तो इसको बोला जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यहाँ पे देखिए, बी एस से मतलब हो गया भारत, आई से मतलब इंटरफेस और एम से मतलब हो गया मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी फुल फॉर्म। और वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो लेन देन है, उस हेतु सरकार के उपक्रम के अंतर्गत जो हम देखें तो हम देख सकते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया भीम ऐप को। और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉयड मोबाइल में ये रन होने वाला है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हम इसको चला सकते हैं। इस ऐप का जो है प्रयोग इंटरनेट के बिना भी प्रयोग किया जा सकता है। भीम ऐप को हम देखें तो भीम ऐप को 30 दिसंबर को 30 दिसंबर 2016 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा डिजी धन मेला के अवसर पर दिल्ली में, दिल्ली मतलब भारत की राजधानी, इसके अंतर्गत इसको जारी किया गया। भीम ऐप लगभग सभी भारतीय बैंकों के जो खाते हैं उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमको देखने को मिलता है क्या, दूसरा देखने को मिलता है पेटीएम। तो पेटीएम सारे लोग जानते होंगे पेटीएम के बारे में। हालांकि वर्तमान में फ़ोन पे और गूगल पे ज़्यादा चलाते हैं, फ़ोन पे सभी लोग ज़्यादा चलाते हैं। तो इसको नॉर्मली इस प्रकार से लिखा जाता है पेटीएम को। इसका लोगो आप देख सकते हैं, पे को यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिलता है, मतलब ग्रीन कलर लाइट थोड़ा जो है सियान कलर का दिखता है और ब्लैक कलर का टीएम दिखता है। ठीक है, तो पेटीएम भी एक प्रकार का ऑनलाइन वॉलेट है। ऑनलाइन वॉलेट मतलब हम बात करें हमारे जो मतलब परंपरागत रूप से हम जो वॉलेट यूज़ करते हैं पॉकेट में, जीन्स की पॉकेट में, उसी प्रकार हमारा जो है डिजिटल फॉर्म के रूप में पेटीएम देखने को मिलता है, जो कि मोबाइल वॉलेट है। और पेटीएम के संस्थापक की अगर बात करें, पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेटीएम के संस्थापक। और पेटीएम जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है। फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे देखें तो एफएसएस को बोला जाता है, जो कार्ड के माध्यम से यूटिलिटी कास्ट फ्री पेमेंट की सुविधा देता है। पेटीएम सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स, डीटीएच प्लेयर्स, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइडर है आदि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं यानी कि फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके साथ ही पेटीएम भारत के सभी बड़े बैंकों के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेटीएम को भुगतान बैंक जिसे हम बोलते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है, चलिए बताइए वर्तमान में पेमेंट बैंक कितने हैं भारत में। तो पेमेंट बैंक जो है, पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी इसको मिल गया है, तो ये भी आपको बताना है। एयरटेल भी एक पेमेंट बैंक है, जियो भी एक पेमेंट बैंक के रूप में बन गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप अलग अलग, तो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और पेटीएम जो है पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक हमको 2017 मतलब 23 मई 2017 को पेमेंट बैंक के रूप में इसकी शुरुआत की गई। और पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक जमा राशि पर कैश बैंक की जो सुविधा है वो भी प्रदान की। और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला बैंक बन गया पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम भुगतान जो है बैंक ग्राहकों को 25,000 रुपये तक जमा करने पर 250 रुपये कैशबैक यहाँ पे देने का विकल्प रखा गया। और इसमें सारी सुविधा यानी कि आईएमपीएस जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, इन सभी लेन देन जो है से संबंधित निःशुल्क सुविधा इसके द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑक्सीजन वॉलेट हमको देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन वॉलेट भी एक प्रकार का वॉलेट है और इसकी स्थापना अगर बात करें तो हमको 2004 में देखने को मिलती है। किसकी? ऑक्सीजन वॉलेट की। और जो संस्थापक है प्रमोद सक्सेना, प्रमोद सक्सेना इसके संस्थापक के रूप में देखने को मिलते हैं, जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ब्लू लेवल टेलीकॉम की साझेदारी में इसकी स्थापना की। और वर्तमान में यह देश की प्रमुख डिजिटल वॉलेट सेवा कंपनी बन गई है। ठीक है, और ये इसको बोला जाता है ऑक्सीजन वॉलेट। ऑक्सीजन वॉलेट देश की प्रथम डिजिटल वॉलेट कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय भुगतान निगम जैसे कि अगर बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा मान्यता भी इसको दी गई है। नेक्स्ट देखें तो टैप एंड पे सेवा। टैप एंड पे सेवा क्या होती है? टैप मतलब टैप होता है, ये टैप मतलब क्लिक करने, मतलब हमने जैसे प्रेस किए
कोई बटन को तो पे हो गया, ठीक है। तो उस प्रकार की सेवा है। और देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक मतलब ICICI, ठीक है। इसने जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं NFO, नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन है, उसके मतलब उस टेक्नोलॉजी के आधार पर नई भुगतान सेवा जिसका नाम है टैप एंड पे, इसकी शुरुआत की। और इस बैंक को टेक महिंद्रा के सहयोग से शुरू किया गया है। इस सेवा का प्रयोग दुकानों में यानी कि जो शॉप्स होती है उसमें भुगतान के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए NFC नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन है उस तकनीक वाले मोबाइल फ़ोन या जो टैग है उसकी आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है IMT भुगतान प्रणाली। अब IMT क्या होता है, ठीक है। IMT का मतलब होता है इंस्टेंट, ठीक है। IMT मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। और IMT भुगतान प्रणाली एक बहु बैंक मतलब एक से अधिक बैंक को जो है मोबाइल ट्रांसफ़र सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध कराती है। बहु बैंक मोबाइल ट्रांसफ़र सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध कराती है। और यह बैंक की पहुँच से दूर लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन एवं ATM को जोड़ने का काम करता है, जिससे यह भारत में मुद्रा के यानी कि जो मनी है उसके ट्रांसफ़र, भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभा रहा है IMT भुगतान प्रणाली। उसके बाद एक होता है फ्री बैंकिंग। तो फ्री बैंकिंग के पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसका नाम है IPPB। IPPB का मतलब होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसको हम देखें तो हमको 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से संपूर्ण देश के दूरस्थ स्थानों मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ रहने वाले लोगों तक बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं को आसानी से पहुँचाए जाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। हम बात करते हैं यहाँ पे फ्री बैंकिंग की। तो फ्री बैंकिंग क्या है? फ्री बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो कि नोटों के निर्गमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंक के पास नहीं होता बल्कि सभी बैंकों को प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। फिर देख लेते हैं मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? मोबाइल बैंकिंग जो होती है M बैंकिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो होता क्या है इसमें एक हम देखें तो मोबाइल बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य मोबाइल उपकरण को किसी ग्राहक के खाते के साथ जोड़कर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल रिलेटेड या वित्त से संबंधित यहाँ पे व्यवहार देखने को मिलता है। और वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में यह एक प्रकार से जो अपडेट यानी कि अभी वर्तमान तक जो है वो अपडेट जो डिवाइस है उसमें से एक मानी गई है जिसमें RCT, ठीक है, मतलब रैशनल चॉइस थ्योरी के माध्यम से जिसको जाना जाता है, इसके माध्यम से वित्तीय सेवाएं सरल बनाई गई है। और यह विकासशील देश साथ में अल्प विकसित देशों में मोबाइल फ़ोन के व्यापक प्रयोग के कारण यह संभव हो सका है। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं SMS मतलब हम अगर बात करें जो शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है उसके माध्यम से यह अत्यंत अल्प लागत यानी कि काफ़ी कम कॉस्ट पर इसका उपयोग किया जा सकता है। एक और चीज़ आप देखिए UPI, आपने सुना होगा। UPI आप देख सकते हैं एकीकृत भुगतान प्रणाली इसको बोला जाता है। और यह एक ऐसी प्रणाली है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, जो निधि होती है मनी होती है उसका निर्बाध आवागमन मतलब बिना किसी रोक टोक के यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ही छतरी के अंतर्गत। एक ही छतरी मतलब एक मोबाइल या एक UPI के अंतर्गत जो है सभी व्यापारियों को भुगतान यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये कैसे काम करती है? P2P मतलब पीयर टू पीयर जो रिक्वेस्ट है उसके माध्यम से भी इसका भुगतान देखने को मिलता है। और इसका जो पहला वर्जन चलते हैं UPI 2.0 अभी देखने को मिलता है, परंतु पहला वर्जन इसका 2016 में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये मतलब मोबाइल कंपनियों के वॉलेट से संबंधित। इसके बाद हमको देखने को मिलता है, देखिए ये है UPI, ठीक है। UPI हमने देख लिए। यहाँ देखिए कोर बैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है? कोर बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी जो बैंक शाखाएं है उसके द्वारा बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना है। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो बैंकिंग जो सेवाएं है उनको प्रदान करना क्या कहलाता है? कोर बैंकिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। कोर बैंकिंग का प्रयोग उन सेवाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो बैंकों की शाखाओं को एक दूसरे के साथ नेटवर्क से जुड़ने के कारण प्राप्त होती है। और यदि बैंकों के मध्य नेटवर्क हो तो ग्राहक का फंड चाहे किसी भी बैंक में हो वह किसी भी बैंक की शाखा में व्यवहार कर सकता है। और अभी वर्तमान की अगर बात करें कुछ ही समय में तो कोर बैंकिंग
जो सर्विस है, कोर बैंकिंग सर्विस तीव्र गति से काफ़ी इंक्रीज हो रही है और इसके अंतर्गत अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कि एनीवेयर बैंकिंग। यानी कि एनीवेयर बैंकिंग का मतलब होता है कहीं भी बैंकिंग। कहीं भी बैंकिंग मतलब कोई व्यक्ति घर में बैठा हो कहीं भी, अदर कंट्री में कहीं भी, तो वो बैंकिंग की सेवा यहाँ ले सकता है और प्रत्येक जगह से बैंकों तक पहुँच तथा साधनों की तीव्रता से यहाँ पर ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। इस प्रकार इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग एक ही बैंक के विभिन्न शाखाओं के मध्य ना होकर अलग अलग बैंकों के मध्य हो, तो इसे क्या हो बोला जाता है, इसे कोर बैंकिंग बोला जाता है। यानी कि बैंकिंग का एक विस्तारित जो फॉर्म होता है, बैंकिंग का जो विस्तारित फॉर्म होता है उसे बोला जाता है कोर बैंकिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक और चीज़ आप देखिए, लेस कैश उपनगर। लेस कैश उपनगर यानी टाउनशिप होती है और यहाँ हमको 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर से जो है, नागपुर मतलब जो महाराष्ट्र है उसकी राजधानी होती नागपुर, तो यहाँ पे नागपुर से देश के 12 राज्यों में 81 लेस कैश उपनगर की परियोजना का शुभारंभ किया गया। लेस कैश उपनगर जो है भारत में विमुद्रीकरण के बाद गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा भरूच मतलब जो गुजरात में है, गुजरात में विकसित देश की पहली लेस कैश टाउनशिप इसको माना जाता है, भरूच को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़। फिर एक और सुना होगा आपने कियोस्क बैंकिंग। कियोस्क बैंकिंग क्या होती है? कियोस्क मतलब होता है जैसे नॉर्मली आप एमपी ऑनलाइन देख सकते हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क। तो कियोस्क बैंकिंग एक प्रकार की बूथ स्टैंड या काउंटर आधारित बैंकिंग व्यवस्था है। ठीक है, काउंटर आधारित इसको बैंकिंग व्यवस्था बोला जाता है, जहां एक ऑनलाइन सेंटर होता है और इस सेंटर से बैंकिंग संबंधी मुख्य कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंतर्गत जमा यानी डिपॉजिट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को यानी कि विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर हम जो है रेमिटेंस भेज सकते हैं, कहीं किसी को भेजना है प्रेषण कर सकते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गांव या फिर अन्य जो दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई एक प्रकार की पहल है और यह वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जिसे बोला जाता है कियोस्क बैंकिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। अब इसके अलावा जो अन्य चीज़ है, अन्य चीज़ मतलब हम देखते हैं अब भारत में जो नोट से संबंधित कुछ संस्थान है जिसमें नोट छापे जाते हैं, और दूसरी चीज़ सिक्के ढाले जाते हैं, तो उसको टकसाल बोला जाता है। तो दोनों चीज़ हम देखेंगे। जिसमें हम देखें तो भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन से संबंधित ये टॉपिक है, जिसमें छापे खाने के बारे में देखेंगे। ठीक है, छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है। टकसाल, टकसाल मतलब मिंट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मिंट्स बोला जाता है। तो दोनों के बारे में हम देखेंगे। जहाँ पे नोट छापे जाते हैं उसको छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है, और जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उसको टकसाल यानी कि मिंट्स बोला जाता है। तो कुछ छापे खाने हैं जिनके नाम आप देखिए यहाँ पे। देखिए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यहाँ पे देखने मिलेगी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद में। करेंसी प्रेस नोट नासिक में। उसके बाद बैंक नोट प्रेस देवास में मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सालबोनी तथा जो है मैसूर के अंतर्गत देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इसके अंतर्गत। पहली चीज़ हम देखने को मिलती है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। नासिक कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखना है। और नासिक स्थित भारत में अगर देखें तो भारत में प्रतिभूति मुद्रण जो मुद्रणालय है यानी कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, उसमें किससे संबंधित? डाक से संबंधित जो लेखन सामग्री है और अन्य जो विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में हम देखें तो अदालत यानी कोर्ट से संबंधित चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा गैर अदालती चीज़ यानी कि हम अगर देखें तो गैर अदालत से संबंधित जो स्टाम्प है, या फिर हम देखें तो बैंक से संबंधित जो चीज़ें होती है, बैंक जो चेक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं, पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो भी बैंक से रिलेटेड यानी पोस्टल ऑर्डर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पासपोर्ट है, इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र, इन सभी चीज़ों से संबंधित जो राज्य सरकार है, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम है, वित्तीय निगम है आदि के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों की छपाई कहाँ पे होती है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक में है। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट जो चीज़ है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। और यहाँ हैदराबाद की अगर बात करें तो ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद की स्थापना, इसमें जो स्थापना दक्षिण भारतीय राज्यों की डाक से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है, डाक से संबंधित, डाक से संबंधित जो लेखन सामग्री है उसकी मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो स्टाम्प है उसकी मांग को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की।
और जिससे जो है भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड की सहायता से स्टाम्प के उत्पादन की पूर्ति यहाँ पे की जा सके, इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए आप, करेंसी प्रेस नोट नासिक, ये भी कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो इसमें क्या देखें तो ये देखिए नासिक रोड स्थित यहाँ करेंसी नोट प्रेस है। इसमें अगर देखें तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 तो अभी नहीं आ रहा है, तो ये 2000, ठीक है। तो इन सभी प्रकार के जो नोट है वो इस बैंक यानी कि करेंसी प्रेस नोट के द्वारा छापे जाते हैं, इसके द्वारा आपूर्ति की जाती है। एक और है देवास के अंतर्गत बैंक नोट प्रेस। तो बैंक नोट प्रेस और देवास कहाँ पे है, ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो देवास स्थित बैंक नोट प्रेस, यहाँ पे हमको 20 रुपये और 50 रुपये के नोट यहाँ पे छापे जाते हैं। और बैंक नोट प्रेस की स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी ये करता है। देवास तथा नासिक रोड स्थित जो करेंसी नोट प्रेस है उसमें प्रतिवर्ष 6000 मिलियन करेंसी नोटों को यहाँ पे मुद्रण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दो और देखने को मिलता है, सालबोनी तथा मैसूर के अंतर्गत। तो सालबोनी कहाँ देखने को मिलता है, ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद मैसूर जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटक में। और दो नए एक अत्याधुनिक करेंसी प्रेस के रूप में इनको करेंसी नोट प्रेस के रूप में जाना जाता है, यानी मैसूर है और सालबोनी के रूप में स्थापित किए गए यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में करेंसी नोट यहाँ पे छापे जाते हैं। और नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के अंतर्गत, होशंगाबाद कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बैंक और करेंसी नोट कागज यहाँ पे देखें तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प यानी कि गैर जो अदालती जो चीज़ें हैं पेपर है उसकी छपाई यहाँ पे मतलब उससे संबंधित जो प्रयोग होने वाले कागज है उसका उत्पादन किया जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर बात करें तो ये जो है 1967 से 68 यहाँ पे इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो ये तो बात करें हमने किसकी, छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस, नोट से संबंधित जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी बात करें यहाँ पे। दूसरी हम देख लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, टकसाल के बारे में। टकसाल मतलब क्या होता है, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, यानी जो सिक्के होते हैं सिक्के का यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलता है, किसके अंतर्गत, टकसाल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम देखें तो हमको सोने के साथ में चांदी, सोने चांदी की जो परख करने वाले तमगे उसका उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की यहाँ पे 4 टकसाल है। 4 टकसाल मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए एक तो आपको देखने मिलेगी मुंबई के अंतर्गत, दूसरी आपको देखने मिलेगी कोलकाता के अंतर्गत, और तीसरी देखने मिलेगी हैदराबाद के अंतर्गत, और चौथी आपको देखने मिलेगी नोएडा। नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता ये तीनों जो है इसकी टकसालें क्रमशः अगर देखें तो हमको 1830 में देखने मिली, दूसरी 1903 में देखने मिली, और तीसरी जो है 1950 में देखने मिली। तीनों हमको देखने मिलती है यहाँ पे स्थापना इसकी। तथा नोएडा की जो टकसाल है उसकी स्थापना कब देखने मिलती, इसकी स्थापना देखने मिलती 1989 में। मुंबई तथा कोलकाता की जो टकसाल है उसमें सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो पदक है, जैसे अगर बात करें मेडल होते हैं जो पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, उसका भी निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ये तो बात करें हमने किसकी, छापे खाने यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, और मिंट्स यानी कि टकसाल है, ठीक है, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है और यहाँ पे नोटों को छापा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो नोट है और अन्य जो कागज़ है से संबंधित, मतलब जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो कागज़ है इम्पोर्टेंट सरकारी कार्यालय में काम आते हैं, तो उनको भी यहाँ पे छापा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो ये हमने जो बेसिक चीज़ें हैं यानी कि मोबाइल वॉलेट के बारे में जाना है, मोबाइल वॉलेट क्या क्या है, भीम ऐप के बारे में जाना, पेटीएम है, ऑक्सीजन वॉलेट है, टैप एंड पे सेवा, आईएमटी भुगतान प्रणाली, फ्री बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। साथ में हमने यूपीआई के बारे में यानी कि एकीकृत भुगतान प्रणाली के बारे में जाना, जो कि 2016 में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कोर बैंकिंग यानी बैंकिंग की जो सेवा है उसको और अधिक विस्तृत करना यानी कि कोर बैंकिंग। टेस्ट केस उपनगर जो कि गुजरात का भरूच है, जो पहला उपनगर था। उसके बाद अगर देखें तो कियोस्क बैंकिंग हमने देखे। नेक्स्ट बात करें तो भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन से संबंधित जो चीज़ें हमने देखे, जैसे छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, और टकसाल यानी कि जो सिक्कों की ढलाई होती है मिंट्स जिन्हें बोला जाता है। छापे खाने में हमने देखे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी प्रेस जो नोट है वो नासिक में,
बैंक नोट प्रेस देवास के अंतर्गत, साल्बोनी तथा मैसूर ये आपको देखने को मिली, साल्बोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में ये देखने को मिली। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो अन्य जो सीरीज़ है जैसे MPPSC प्री से संबंधित टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने मिलेगी, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, और जब आपका प्री का एग्ज़ाम होगा उसके पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।